हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरवीएससी की चौथी क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर आज मेरी छुट्टी है। तो ये एक नाटक है। आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या कहा गया है। जो सूरज है वो अपनी तेज़ किरणों से क्या करता है, जल को बादल बना देता है और जो बादल होते हैं वो वर्षा करते हैं। और वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है, आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं, अरे आज क्या हो गया, आसमान पर बादल भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आज फिर सूर्यदेव मुंह छुपाकर कहीं भाग गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो मोहित है वो कहता है, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज क्या है, सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। तो जो सूरज है वो कहता है, अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की, मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी क्या कर ली, इतना तुमने कोलाहल मचा दिया, इतना शोर मचा दिया। तो इतना शोर क्यों हो रहा है अगर मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली, ऐसा सूरज कहता है। तो जो आर्यन है वो कहता है, सूर्य जी जब बादल आते हैं तब भी तो आप छुट्टी पर होते हैं। तो सूरज कहता है, नहीं नहीं, तब तो क्या होता है, जो बादल होते हैं मुझे ढक लेते हैं, मैं तो अपना काम करता रहता हूँ। तो जो मान्या है तो वो कहती है कि काम, आप क्या काम करते हैं ज़रा हमें बतला दीजिए। तो जो सूरज है वो कहता है, वाह तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। तो सूरज बताता है कि मैं कैसे बादल लाता हूँ, कैसे उससे बादल बनते हैं, जो सूरज होता है वो कैसे बादलों को बनाता है। तो वो कहता है, मैं ही तो बादल लाता हूँ, तो कैसे लाता हूँ। तो सूरज बताता है कि मैं अपनी तेज़ किरणों से क्या करता हूँ, तालाब हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, उनके जल को सुखाकर क्या करता हूँ, भाप बना देता हूँ। तो जो भाप होती है वो ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडक से ये क्या होती है, बादल बन जाती है। और यही बादल जो होते हैं फिर बारिश करते हैं, वर्षा लाते हैं। क्या ये काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? तो जो सूरज है वो बताता है कि किस तरह बादल बनते हैं और वो कहता है, ये भी तो काम है, ये काम नहीं है क्या, ये तो इतना अच्छा काम करता हूँ मैं। तो वो कहते हैं, तुमने कभी वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है? तो जो आर्यन है वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमने देखा है उसको, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो आर्यन बताता है कि 7 रंग होते हैं उसमें। तो सूरज कहता है, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। तो ये काम भी मैं ही करता हूँ, इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो मेरे द्वारा ही बनते हैं। तो जो मान्य है वो पूछती है सूरज से, तुम ये काम कैसे करते हो भला, कैसे? तो सूरज कहता है, देखो पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है, मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। तो वो कहता है, ज़रा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगता है, कितना बेकार लगता है। तो जो आर्यन है वो कहता है, वाह यह तो आपने नई बात बताई, 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो वो कहता है, मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। तो जो सूरज है वो कहता है, ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। तो ऊपर से नीचे तुमने बोले, अब नीचे से ऊपर जाते हुए रंगों के नाम बताओ, नीचे से बताओ कौन कौन से रंग आते हैं। तो जैसे ऊपर से नीचे बोले वैसे ही जो उल्टा बोल देंगे हम, तो उसमें क्या है, आर्यन ने कहा बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना सही सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और भी रंग भरे थे। तो जो आर्यन है वो बताता है कि कौन कौन से रंग होते हैं। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर उन्होंने रंगों के नाम बताए। तो मान्या कहती है, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन कहता है, तुम मेरे जो रंग हैं वो ले लो और इस जो इंद्रधनुष है उसमें भर दो, तुम्हें जो नाम है वो आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी क्या होगा, सज जाएगा। उधर देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो घंटी बज रही है, टन 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 टन। तो मान्या है वो कहती है, भैया जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है, आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो।
तो जो आर्यन है वो कहता है कि हाँ शाम हो गई है, सूर्य जी क्या कर रहे हैं, अपने घर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर क्या करेंगे, घर जाएंगे, चलो हम भी चलते हैं। तो यहीं पर हमारा जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस नाटक में यही बताया गया है कि जो सूरज होता है वो किस तरह से जो पानी होता है तालाबों का, नदियों का या समुद्रों का, उनको किस तरह से भाप बनाता है। तो सूरज का जो तेज होता है, उसकी जो गर्मी होती है, उससे जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, और ऊपर जब ठंडक मिलती है उसको पानी की भाप को, तो वो बादल बन जाते हैं। और फिर यही भाप जो होती है वो क्या होती है, बादल बनकर वर्षा करती है। और इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो जो सूरज होता है अपनी तेज किरणों से क्या करता है, जल को बादल बना देता है, बादल वर्षा करते हैं, और वर्षा की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।